Good morning, class. Today we will discuss the chapter number 4 from Hornbill. Chapter का नाम क्या है? Landscape of the Soul. Page number 34. और इस चैप्टर को लिखा किसने है? नैथलाई ट्रूबरॉय. नैथलाई ट्रूबरॉय. So, page number 34 from the Hornbill. तो नैथली ट्रूबरॉय ने इस चैप्टर को लिखा है. ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है, छोटा है पर अलग है. आप लोगों के थॉट्स से अभी तक आप लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं या अभी तक आप लोगों ने हॉर्नबिल हो या स्नैपशॉट हो, जो भी चैप्टर्स पढ़े उस चैप्टर्स में ये जो आपका है कह सकते हैं कि चैप्टर ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें अलग तरीके के वर्ड्स हैं, अलग तरीके के थॉट्स हैं, तो ये चीज़ बताई गई है. ठीक है. सो लैंडस्केप ऑफ द सोल, पेज नंबर 34. A wonderful old tale is about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक वंडरफुल ओल्ड टेल, एक पुरानी कथाएं हैं, उसमें वू डाउजी, यहाँ पे पहला कैरेक्टर का नाम आया है वू डाउजी. तो वू डाउजी के बारे में बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वू डाउजी वाज द पेंटर हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी. वो 8th सेंचुरी में रहते थे. अभी हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, तो इट वॉज फ्रॉम द 8th सेंचुरी. मतलब बहुत पुरानी कहानी या टेल कहा जा सकता है इसे. ओके, आगे. His last painting was a landscape of commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. अब यहाँ पे दूसरा नाम आया है Xuanzong. Xuanzong. एंड Xuanzong was the emperor. मतलब वो क्या थे? वहाँ के राजा थे और उनके कहने पर ही वो लैंडस्केप की पेंटिंग बनाई गई थी. टू डेकोरेट द पैलेस वॉल. और उस पेंटिंग को बनाया गया था टू डेकोरेट द वॉल ऑफ द पैलेस, यानी कि महल.
The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. मतलब Wu Daozi is the master, और उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी उन्होंने एक ऐसे वॉल के पीछे कह सकते हैं छुपाई थी कि जिसे सिर्फ और सिर्फ एम्परर ही देख सके. ठीक है. Now, for a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, cloud floating in the wind sky, man on hilly paths, bird in flight. Look, Cyrus, said the painter. In this cave, at the foot of the mountain, dwells a spirit. मतलब कुछ देर तक जब उस पेंटिंग पे एम्परर ने ध्यान दिया तो वो बहुत ही वंडरफुल एक पेंटिंग थी और उस पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीज़ें बनी थी. जैसे कह सकते हैं इसमें फॉरेस्ट बने थे, माउंटेन्स बने थे, वाटरफॉल्स बने थे, क्लाउड्स जो कि पूरे स्काई में फ्लो कर रहे हैं वो बना था, लोग हिली एरियाज में जा रहे हैं ये था, बर्ड्स हैं जो उड़ रही हैं. और पेंटर ने कहा कि ये पहाड़ों की ज़मीन पर जो जगह पर आप खड़े हैं जिस गुफा में और वहाँ जहाँ पेंटिंग देख रहे हैं इनमें स्पिरिट्स बसती हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इन सारी चीज़ों में जान बसती है. These all things are very beautiful and important. क्योंकि कह सकते हैं पहले के लोग अपने काम पर, अपनी पेंटिंग पर, अपनी क्राफ्ट पर, अपने आर्टिफैक्ट पे बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देते थे. टुडे each one is giving the full not concentration on their work, और जो भी कोई देता है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ता है. राइट. सो ये चीज़ कही जा रही है. The painter clapped his hand and the entrance to the cave opened. कह सकते हैं कि जैसे ही उस जगह पे जाकर उस पेंटर ने अपने हाथों से क्लैप किया वहाँ का दरवाज़ा खुल गया. The inside is splendid beyond anything word can convey. मतलब जो अंदर था, जो केव के अंदर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, उसे वर्ड्स में बयां करना मुश्किल था. Let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. The before astonished, the emperor could move a utter word. The painting had vanished from the wall. Not a trace of Baudi brush was left. The artist was never seen against the world. मतलब कह सकते हैं जैसे ही वो उस केव में गया और उसके जाने के बाद वो केव क्या हुई? बंद हो गई. और जैसे ही देखते देखते एम्परर की आंखों के सामने से वो पेंटिंग गायब हो गई. इवन एक ब्रश का स्ट्रोक भी उसके ऊपर नहीं बचा और ना ही वू डाउजी वहाँ पर फिर से कभी दिखाई दिया. तो ना ही वू डाउजी दिखाई दिया और ना ही वहाँ पर क्या है किसी भी पेंटिंग के कलर्स, ब्रशेस या कोई भी इस तरीके का स्ट्रेट दिखाई दिया था. राइट. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज कि हम लोग ओल्ड टेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिन टेल्स पे वुड हाउसी एक पेंटर थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया. और सिंपली हम लोगों ने ये पढ़ा कि 8th सेंचुरी की स्टोरी है जिसमें एक पेंटर थे और वो लैंडस्केप पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे. जब उन्हें पेंटिंग बनाने के लिए ज़ुआंगज़ोंग को कहा गया तो ज़ुआंगज़ोंग वॉज द एम्परर, मतलब कि वो राजा थे. और उनके तरफ से जब एक कह सकते हैं कि रेगुलेशन आई कि उन्हें एक पेंटिंग बनानी है वुड हाउसी को, तो उन्होंने वो पेंटिंग बनाई और उनकी वो पेंटिंग पैलेस के वॉल में यानी कि महल के कह सकते हैं दीवारों पर लगनी थी. लेकिन जब उन्होंने वो पेंटिंग दिखाने की कोशिश की तो वो एक दीवार के पीछे थी, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि वो पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ राजा को ही दिखाई दे. दैट्स वाई ही वेंट टू द केव जहाँ पर वो पेंटिंग थी. और अचानक से वो जो केव के अंदर लेके जाने वाले थे
किंग को, तभी वो रास्ता केव का बंद हो जाता है। और सिंपली ये देखा जा सकता है कि वो डाउजी को उस दिन के बाद ना किसी ने देखा, ना ही कभी किसी ने उनके स्ट्रोक्स को चेक किया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि वुड हाउसी के थ्रू चेंजेस आए थे। तो वुड हाउसी वॉज अ रियल गुड पेंटर। उनकी इतनी अच्छी पेंटिंग देखने के बाद भी वो क्यों गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, ये सारी चीज़ें अभी इस चैप्टर में आप लोग को आगे एक्सप्लेन की जाएगी। इसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो चैप्टर है उसमें कितने ब्यूटीफुली ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गिव होल कंसंट्रेशन ऑफ योर वर्क इनटू इट। मतलब क्यों हमें अपने काम पे, अपने आर्ट पे, आर्टिफिक्स पे इतना ध्यान देना चाहिए। और ये सारी छोटी छोटी बारीकियां हम लोगों ने इस चैप्टर में आगे पढ़नी है। ओके।